आज रविंद्र जी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। रविंद्र जी, शुरुआत करने के पहले जो कुछ दृश्य रहे हैं वहां हाउस में, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से चीजों को उठाया, पुलिस की बर्बरता को उकेरा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को, दो क्लिप में दिखा के पहले जाता हूं अब, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है राहुल गांधी की कुछ ही देर में, लेकिन उसके पहले जो दृश्य हैं दो बहुत खास है। देखिए पुलिस बर्बरता। What about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. एक ये है, और एक ये और क्लिप देखते हैं जो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बीजेपी ही बोलने दीजिए, फिर आप हम बैठ जाते हैं कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसका इतना, आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग, सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले, तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम बता दो कितना ले लिया। ये दृश्य रहा है सर, जो हमारे दर्शकों ने नहीं देखा होगा उनके लिए था, हम लोग तो देख रहे थे। रविंद्र जी, आप बताइएगा कि जो राहुल गांधी बात कर रहे थे, उन्होंने जो थ्योरी दी या उन्होंने जो मुद्दे उठाए, प्रश्न के जवाब मांगे, नहीं आ रहे हैं हाउस में प्रधानमंत्री, नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री को तो कम से कम आना ही था, भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। वो जो इडियट जो वर्ड है, जिसको बाहर सब, वहां तो आपने विलोपित कर दिया अध्यक्ष जी ने, और कर देते हैं, उनको जो करना होता है सब करते हैं, बाहर तो दोहरा रहे हैं उनके नेतागण। अब नाम भी लेना उचित नहीं, संबित पात्रा जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सब कुछ देश को बता रहे हैं जो अंदर से विलोपित किया गया। अब इनकी आप बुद्धि का वो आप कर लीजिए। दूसरी चीज, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई इडियट में किसी को बोल नहीं रहा हूं, क्या ये अनपार्लियामेंटेड है? मैं अभी बाद में सुनील सर के, सुनील सर तो आकाशवाणी के लिए रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा है, लेकिन आप बताइएगा ओवरऑल जो आज रहा है सदन में दृश्य, और माफी की मांग, कल हम देख रहे थे, कल बीजेपी पंजाब में वो जो पर्चा लीक हुआ उसके लिए प्रदर्शन कर रही थी, सरकार प्रदर्शन, तो क्या निर्लजता है, किस तरह की स्थिति है? पहले आप शुरू कीजिएगा रविंद्र जी। नमस्कार संजीव जी, मैं वो देख रहा हूँ लोकसभा मीडिया वाला ना, वो भेज देता है कि कौन कौन से किस किस शब्द को एक्सपंज कर दिया गया। yes. उसमें इमीडिएट शब्द अभी तक हुआ नहीं एक्सपंज। सही हुआ, चलिए तो जब तक नहीं हुआ है तो हम लोग इंतजार करना ही पड़ेगा। संबित पात्रा तो बाहर उसको बार बार दोहराया है,
हम उसको हटा देते। संबित पात्रा तो वो सारी बातें बोल रहे हैं जो वहां विलोपित हुई थी, एक्सपंज हुआ था। कल और आज सर मेरे ख्याल से जो एक्सपंज कर दिया जाता है वो कोई बाहर यूज नहीं कर सकता है। नहीं, एग्री, लेकिन वो कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, बता रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दर्शकों के लिए मैं संजीव भाई आपको भेज रहा हूं, आप समय मिले तो दिखा देना प्लीज, है ना। एक लेटर आता है, क्योंकि ये जो शब्द है ना सर, ये सारे शब्द जो भी भाषण दिया जाता है ना, बस 1 मिनट लेके बता देता हूँ, जो भी भाषण होता है वो सब लिखित होता है। एक भी शब्द ऐसा नहीं होता संसद भवन के भीतर जो बोला जाता है किसी भी सदस्य के द्वारा जो लिखित ना हो। और जो लिखित और लिखने वाले जो अंदर रिपोर्टर्स बैठते हैं ना सर, रिपोर्टर्स बोलते हैं उनको, जो अंदर संसद के रिपोर्टर्स होते हैं, वो लोग सब वही राज्य विधानसभा वही पूरी प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सेम। तो वो जब हाउस खत्म हो जाता है सर, उसके बाद वो सब चेक किया जाता है किसने क्या बोला। तो जो लिखा जाता है उसके हिसाब से फिर हर शब्द को देख के और उसको एक्सपंज किया जाता है। एक्सपंज जो किया जाता है उसको अलग से चिन्हित करके वो कॉपी सर्कुलेट की जाती है मीडिया को। संजीव भाई को मैंने भेजा, अगर समय रहेगा तो दिखाइएगा। बिल्कुल मैंने देखा। तो वो दर्शकों के लिए बस बता दें कि वो पूरी डिटेल हमारे पास आती है, उसमें एक रंग से उसको अलग से कर दिया जाता है कि ये लाइन या ये शब्द को हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। फिर वो हिस्सा नहीं रहता है रिकॉर्ड्स का, रिकॉर्ड से हट जाता है। तो जब तक वो एक्सपंज नहीं होगा ऑफिशियली तब तक वो रिकॉर्ड में रहेगा, जब वो आएगा तो हट जाएगा। ये ऑटोमेटिक है। कई बार सदन आसंदी नहीं बोल पाते हैं कि इस शब्द को हटा दो, कई बार बोल देते हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं तो भी वो आसंदी के अप्रूवल से हट जाता है। ये सचिवालय कर देता है, सचिवालय कर देता है। उनको इस बात की समझ है और वो इनसे एक बार परमिशन लेके कर देते हैं। एनीवेज, तो एक और बात बस अपने आपका जो जवाब देने से पहले, आज भाई साहब गोदी मीडिया के चेहरे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा मारा है जी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी है और जो बता दिया है कि वो व्यक्ति निष्कलंक था, चाहे उनके देहांत के 2 बरस बाद आया हो, लेकिन देश के सामने आज ये स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से इस गोदी मीडिया ने एक साधारण से नेता को, बहुत सामान्य नेता थे, कोई बड़ी बड़ी हाँकते नहीं थे, बहुत बड़ी रैलियां नहीं करते थे, लेकिन अपने काम में माहिर थे, ऑनेस्ट थे, डिसऑनेस्ट उसको उनको बताया गया और उसके लिए गोदी मीडिया जबरदस्त जिम्मेदार है। आज गोदी मीडिया के किसी चैनल की हिम्मत नहीं हो रही संजीव भाई कि उस महान आदमी के बारे में 2 लाइन लिख दे, टिकर पे चलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज गोदी मीडिया को आईना दिखाया, झटका दिया और मैं तो कहता हूं उनको झंझोड़ दिया कि कितने बड़े बेशर्म हैं। और वो जो उस टाइम पे सीएजी थे ना, वो एक राय, क्या नाम था उनका, उस सीएजी को भी आज शर्म के मारे, विनोद राय, वो अगर कहीं आज देख रहे होंगे तो उनको भी बताना चाहिए कि उन्होंने जो झूठ फैलाया था इस देश में और जिसकी वजह से आज ये सारा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है इस मुल्क को, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इतनी डिसऑनेस्टी अपने पद के साथ क्यों की थी, उनको ये बताना चाहिए अगर वो कहीं देख रहे हो, सुन रहे हो आज हमारी बात। तो अब आपके सवाल पे आता हूं संजीव भाई। आज देखिए संसद के भीतर जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो अटैक किया है अमित शाह के ऊपर, सीधे तौर पर उन्होंने जो बात कही वो बात इतनी चुभी है सत्ता पक्ष को कि उसका जवाब नहीं है। अब जब से ये घटनाक्रम हुआ है, जब से हुआ है तब से लेकर के आज तक ना तो लोकसभा के भीतर, लोकसभा या राज्यसभा के भीतर दोनों नेताओं में कोई दिखा है, ना तो प्रधानमंत्री दिखे और ना अमित शाह दिखे। गाड़ी से उतर के जाते हैं अंदर, गाड़ी में बैठने के लिए, अंदर से बाहर आते हैं, इतना दिखते हैं बस। प्रधानमंत्री तो इतना भी दिखते नहीं है क्योंकि उनका तो अलग गेट है, उस गेट से आते जाते हैं। अमित शाह दिख जाते हैं क्योंकि उनका गेट अलग नहीं है। इसके अलावा उनका कोई न बयान आया है, न उन्होंने किसी तरह का खेद प्रकट किया है, और तो और उन्होंने ये तक नहीं बताया कि इन बच्चों पे जो लाठी चार्ज अनलीश किया है वो किसके आदेश पर किया गया। राहुल गांधी ने वही बात कही सदन के बाहर, वही बात कही सदन के भीतर। उन्होंने वही बात दोहराई कि भैया ये तो कम से कम बता देना चाहिए ना कि जो व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है। अगर अमित शाह नहीं है तो वो इग्नोरेंट है। एक व्यक्ति के लिए अलग कानून, एक व्यक्ति के लिए अलग कानून कैसा होगा? धर्मेंद्र प्रधान अगर पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं तो ये बच्चों पर जो वायलेंस हुई है पुलिस द्वारा उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार क्यों नहीं होंगे? अब रेल के एक्सीडेंट होने पर जो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो क्या यह संभव है कि वो रेल खुद चला रहे हो तभी इस्तीफा दें?
ये जाहिर है आपकी ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अरे है। आप याद करिए ना, आज भी इतने वर्षों के बाद भी मुलायम सिंह यादव को लेकर तो कही जाता है कि उन्होंने वो राम मंदिर में जो कार से को गोली चलवाई थी। यहाँ वो कह रहे हैं कि ये तो उसका काम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो स्थानीय पुलिस, उसका काम है। जिसका तो सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर इंक्वायरी हुई क्या? उसका तबादला कर दिया क्या? उसको हटा दिया क्या नौकरी से? कुछ तो बताओ, उसके बारे में एक्शन क्या लिया? वही तो सवाल पूछा जा रहा है। एक्शन किसी पे लिया? एक सिपाही तक को सस्पेंड नहीं किया, एक सिपाही तक को सस्पेंड नहीं किया अभी तक। वो संदीप लांबा एडीसीपी जिसने उस बच्ची को थप्पड़ मारा था, उस तक को सस्पेंड नहीं किया सर। तो आप बताइए ना, इससे क्या जाहिर होता है कि ये जो वायलेंस अनलीश की गई है इन स्टूडेंट्स के खिलाफ, वो सरकार से वरदहस्त प्राप्त है। सरकार के उच्चतम पदों पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने इसके लिए हाँ किया है, तभी ना वो हिंसा हुई है। और अगर नहीं किया है, गृह मंत्री के आदेशों के बावजूद नहीं किया है, देखिए संजीव भाई, गृह मंत्री बैठे हैं सदन के भीतर, वायलेंस हो रही है सदन के बाहर, इनके बीच में बस एक दीवार है। यस सर, एक दीवार, सुनील जी तो बता देंगे और अच्छे से, एक दीवार है और इतने नजदीक कोई ऑपरेशन चल रहा है, उस पर अगर गृह मंत्री की नजर नहीं है, निगाह नहीं है, या उनको हर मिनट का अपडेट नहीं मिल रहा है। ऐसी जिम्मेदारी किसकी है रविंद्र सर? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ किसके अधीन है? आरएएफ किसके अधीन है? और आरएएफ का तो जांच बैठी है, पैलेट गन चली है, लोग सामने है, रिपोर्ट आई है, सब कुछ तो सामने है। दिल्ली पुलिस, आरएएफ, सीआरपीएफ सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर है, सीधे सीधे तौर पर होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। और शुरू में तो देखिए क्या खेल करते हैं, शुरू में तो जब सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन चलाई, तो जवाब क्या आया? हमारे पास तो पैलेट गन है ही नहीं। उसके बाद विजेता सिंह जो हिंदू के रिपोर्टर है, उन्होंने और गहराई से डीपली उसको निकाल लिया। अब सब लोग कह रहे हैं बस सारी डिटेल आ गई, किसने ऑर्डर दिया, कौन सा डीसीपी था, सब डिटेल आ गई। तो ये आज सदन के भीतर जो नजारा देखने को मिला संजीव भाई, वो इस बात का प्रमाणित करता है कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार जबरदस्त बैकफुट पर है। ये जो बिल पास किया गया है, इस पर प्रधानमंत्री का ना बोलना, इस बिल पर गृह मंत्री का ना बोलना, ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के पास कोई सिग्निफिकेंट आंसर्स नहीं है उन सवालों के, जो सवालों के आंसर इस वक्त देश जानना चाह रहा है। वो लोग देखिए, लाठीचार्ज तो उस दिन किया गया, खत्म हो गया, लेकिन कितने ही लोग आज भी ऐसे हैं जो उस लाठीचार्ज की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होंगे। ये देखिए, हाँ ये आ गया। तो ये पूरा उनका लिखा हुआ भाषण आता है और उसमें ऊपर जो ग्रीन कलर में जो लगाया गया रंग है, हटाना एक्सपंज्ड पार्ट है जी। इसमें इडियट कई जगह लिखा है, मैंने देखा है। नहीं, इडियट वाला नहीं, दूसरे वाला है, अभी इडियट वाला तो आएगा। अच्छा। हाँ, ये तो किसी और का है, मेरे ख्याल से हरसिमरत कौर का आया था, हरसिमरत कौर बादल का, और उसमें भगवंत मान ऐसे शब्द, मनीष सिसोदिया ऐसे शब्दों का प्रयोग था। मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैंने नहीं, अभी पढ़ा नहीं होगा आपने, ये दूसरे हैं। राहुल गांधी में तो बहुत ग्रीन मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें एक्सपंज होंगी उसमें से। तो रवि सर, मैंने तो आपसे निवेदन किया था, शायद आपने देख ली, उसकी हाइलाइट्स क्या हैं जो राहुल गांधी की प्रेस में हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा, जो जुड़े हुए हैं हमसे दर्शक, आप उसको थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए। सर, राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अमित शाह मस्ट गो। यस, मैंने अभी पूछा, मैंने मस्ट गो, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंटायर लैप्स, और अमित शाह को जाना ही पड़ेगा और हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उन्होंने बताया पूरी डिटेल के साथ कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है, कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी हैं और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा हमारे लिए पूरा आसमान खुला है, संसद में नहीं बोलने दोगे तो सड़क से लेकर हर जगह पर हम लोग अपनी बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्या इतनी हिम्मत गृह मंत्री में है कि वो आए और आपके सामने ऐसे खड़े हो। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कह दी हैं। उन्होंने बता दिया है कि भैया ये लड़ाई को वो जारी रखेंगे। स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल था, उस पर जो वायलेंस अनलीश की गई थी उसके लिए जो भी परपेट्रेटर्स हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों के दे शुड बी ब्रॉट टू बुक। उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए या तो हाई पावर कमेटी बने, इन्वेस्टिगेट करे वो, और उसके बाद कार्रवाई हो, किसने ऑथोराइज किया था, ये तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। लेकिन हाई पावर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, यही चीजें तो वो हाउस में भी कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे, उनका पत्र भी यही था, उनका जो 25 जुलाई का खत भी यही था, सारी चीजें वो लगातार इसी को कर रहे हैं।
पत्र के बारे में भी कह दिया कि मैंने एक पत्र लिखा ना, तो उस पत्र को किसी ने जवाब दिया ना, उस पत्र को अभी तक किसी ने एक्नॉलेज ही किया है। और उन्होंने कहा कि भाई गृह मंत्री जो है वो डर गए हैं, एक माहौल बना रखा है, लेकिन वो डरपोक व्यक्ति हैं और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि हमारे सामने आके सदन के सामने आके और वो हमारे सवालों का जवाब दे। तो मुख्य तौर पर बातें वही थी, राहुल गांधी ने उसको रीइटरेट किया है। देखिए संजीव भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद और राहुल गांधी का जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर है कि जब राहुल गांधी हों सदन में बोलें या सदन के बाहर जब बोलें तो मीडिया में उस टाइम पर वही डिबेट चले जो सुनील जी ने बताया कि आज गोदी मीडिया मजबूर हो गया उनको दिखाने के लिए, दिखाना पड़ा। नहीं, लगातार दिखा रहे हैं। अभी विनय जी भी बोल रहे थे आपके बीच में कि वो वहां से लाइव हो रहा था, नाक से बहता खून कैसे कट कर पाओगे उसको, लाइव कर रहे थे ना वो प्रधानमंत्री निवास के सामने। बिल्कुल। तो वही तो सवाल है ना कि राहुल गांधी ने ये सिस्टम को समझ लिया है, गोदी मीडिया या मीडिया कैसे काम करता है, और उस गोदी मीडिया को उसी तरीके से चलाते हैं। आज आप देखिए, इस कोई खबर नहीं है दूसरी, केवल राहुल गांधी है। कल सवेरे अखबार के पहले पन्ने पर राहुल गांधी का फोटो छपा। आज सारी डिबेट्स में 5 बजे से लेके और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं सबके डिबेट पे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी इस बात को भांप गए हैं और सब लोग अब देखिए मजबूर, टीआरपी तो क्या नाम करने के लिए मजबूर कर दे आदमी को, तो गोदी मीडिया मजबूर हो गया है क्योंकि अब उनके वीडियो जितने वायरल हो रहे हैं, इतने ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो गोदी मीडिया के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। उनको अपना रेवेन्यू को भी देखना है कि कब तक सरकार को देखते रहेंगे। सरकार ने तो आजकल आपको जानते ही है कि एक चैनल जो बहुत बड़े 30 मार खां समझते थे, उनके चैनल के कार्यक्रमों में भी कोई नहीं जा रहा है सर। नहीं, जो बहुत चिल्ला के नेशन वांट्स टू नो बोलते थे, आज हालत ये हो गई है कि उनके कार्यक्रमों में मंत्री नहीं जा रहा है। इंतजार कर रहे हैं कि एक मिनिस्टर आ जाए, सांसद नहीं आते भाई साहब, एक मंत्री नहीं आता है, ये हालत हो गई है। तो आप जो बोइएगा वही तो काटना है ना रवीन सर, आपने जो बोया है वो काट रहे हैं आप, काट रहे हैं, वही हालत है। तो आपस में भी तो भिड़ गए ना मामला, गोदी मीडिया का आपस में भी तो भिड़ रहा है कहीं। क्यों आज तक के मालिक को क्यों जाके बोलना पड़ता है कि हम जैसे छोटे चैनल जो है बंद हो जाएंगे अगर बड़े मीडिया हाउसेज, अगर बड़े कारोबारी इस मीडिया जगत में आ गए तो बोलना पड़ रहा है ना सर। अब अदानी अंबानी के सामने तो हिम्मत नहीं है ना कि अरुण पुरी ठहर जाएंगे। ठीक बात, जब वो आएंगे तो सबको समेट लेंगे अपने अंदर। एग्जैक्ट।